द्वापर का बर्बरीक, कलयुग का श्याम। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। कौरवों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और पांडव मौन रहकर भी धर्म की रक्षा की तैयारी कर रहे थे। द्रौपदी के अपमान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। कुरुक्षेत्र की भूमि शीघ्र ही उस महासंग्राम की साक्षी बनने वाली थी जो आने वाले युगों का मार्ग तय करेगा। इसी समय घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हिमालय की तराई में तपस्या कर रहा था। वो जन्म से ही अद्भुत पराक्रमी था, पर उसकी शक्ति से भी अधिक महान उसका हृदय था। उसकी माता मोरवी ने उसे सिखाया था कि शक्ति का सही उपयोग वही जानता है जो करुणा और धर्म को कभी न भूले। बर्बरीक ने वर्षों तक कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि उनसे वो अकेला ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। तपस्या से लौटकर बर्बरीक ने अपनी माता से एक वचन लिया, माँ, यदि कभी युद्ध हुआ तो मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, पर उनके हृदय में अनजाना भय भी समाया हुआ था। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक अपना धनुष बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसका दिव्य घोड़ा पल भर में लंबी दूरी तय कर लेता था। देवताओं में चिंता फैल गई। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो न तो युद्ध की मर्यादा रहेगी और न ही धर्म का संतुलन। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्थिति को संभालने के लिए आगे आए। कुरुक्षेत्र के समीप एक पीपल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण के वेश में खड़े हो गए। जैसे ही बर्बरीक वहां पहुंचा, ब्राह्मण ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वो युद्ध में भाग लेने जा रहा है और उसके लिए 3 बाण ही पर्याप्त हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृष्ण ने पीपल वृक्ष की पत्तियों की ओर संकेत कर कहा कि यदि उसके बाण सचमुच अचूक हैं तो वो उन्हें भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया, सभी पत्तियां चिन्हित हो गईं। दूसरा बाण चला, मित्र और शत्रु अलग अलग चिन्हित हो गए। जैसे ही तीसरा बाण छोड़ा गया, श्री कृष्ण ने अपने चरण के नीचे एक पत्ता दबा लिया। तीसरा बाण सारी दिशाओं को भेदता हुआ सीधे श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ने लगा। बर्बरी के देखकर कांप उठा। वो तुरंत घोड़े से उतरा और दंडवत होकर बोला, आप साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं श्रीहरि हैं। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका वचन, हारने वाले का साथ देना, युद्ध को अराजकता में बदल देगा। धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है कि वो युद्ध में भाग न ले। कृष्ण ने उससे उसका शीश दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना मस्तक अर्पित कर दिया। ये त्याग इतना महान था कि स्वयं श्री कृष्ण की आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, द्वापर में तुम युद्ध नहीं कर सकोगे, पर कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। तुम शाम कहलाओगे और हारे हुए लोगों के सहारे बनोगे। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि युद्ध किसने जीता। बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने तो केवल आपको ही युद्ध करते देखा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यही परम सत्य था। युग बीतते गए और कलयुग का आरंभ हुआ। राजस्थान की मरुभूमि में स्थित खाटू नामक स्थान पर एक किसान को भूमि से बर्बरीक का दिव्य शीश प्राप्त हुआ। वहां मंदिर बना और बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आज भी भक्त मानते हैं कि जो वृंदावन में कृष्ण है, वही खाटू में श्याम है।